बहुत पहले की बात है। एक लड़की थी जिसका नाम महिमा था। वह बहुत प्यारी और मेहनती लड़की थी। बचपन में ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। फिर उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ के साथ उसकी दो बेटियां भी थीं, मतलब महिमा की सौतेली बहनें। लेकिन ये तीनों सौतेली माँ और दो बहनें महिमा से बहुत बुरा व्यवहार करती थी। महिमा से सारा दिन घर का काम करवाया जाता, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़ा धोना और उसकी सेवा करना। वह सुबह से शाम तक थक जाती, लेकिन फिर भी उसे ढंग का खाना नहीं मिलता, न अच्छे कपड़े। उसे सौतेली बहनों के पुराने कपड़े, फटे पुराने जूते पहनने पड़ते थे और सोने के लिए रसोई में चूल्हे के पास ही जगह मिलती थी। एक दिन उसकी सौतेली माँ बाजार से बहुत सारे सुंदर गाउन लेकर आई। महिमा ने वो कपड़े देख उसका मन भी किया कि वो भी कुछ अच्छा पहने, पर हिम्मत नहीं हुई कि माँ से कुछ कहे। उसे बातों बातों में पता चला कि राजमहल में एक बड़ा उत्सव है। राजकुमार ने सबको बुलाया है। महिमा का दिल भी वहां जाने का था, लेकिन उसके पास न अच्छे कपड़े थे न चप्पल। सौतीली माँ ने भी उसे साफ मना कर दिया। महिमा, तू घर का काम कर, कोई आराम मत करना। अगर एक भी गलती हुई तो देख लेना। इतना कहकर सौतेली माँ और दोनों बहनें बन ठन कर राजमहल चली गई। महिमा अकेली रह गई। वो उदास होकर चूल्हे के पास बैठ गई और रोने लगी। तभी एक जादुई परी वहां आई और बोली, महिमा मत रो, मैं जानती हूँ तुम राजमहल जाना चाहती हो और तुम जरूर जाओगी। महिमा चौंक गई और बोली, लेकिन मेरे पास न कपड़े हैं, न जूते हैं, न जाने का कोई साधन। परी मुस्कुराई और अपनी जादू की छड़ी घुमाई। एक पल में महिमा के फटे कपड़े चमचमाते ग्राउंड में बदल गए। पुरानी चप्पल की जगह कांच की सुंदर सैंडल आ गई। बाहर एक सोने का रथ खड़ा हो गया, जिसमें चार सफेद घोड़े जूते थे। लेकिन परी ने एक शर्त रखी, महिमा याद रखना, रात के ठीक 12 बजे तक वापस लौट आना, वरना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजमहल में जब महिमा वहां पहुंची तो सबकी नजरें उसी पर टिक गई। राजकुमार ने उसे देखा तो जैसे बस देखता ही रह गया। दोनों ने साथ में डांस किया, बातें की, सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन तभी महिमा को घड़ी की आवाज सुनाई दी। 12 बजने वाले थे। वो घबराई और बिना कुछ कहे भागने लगी। सीढ़ियां उतरते हुए उसकी एक कांच की चप्पल गिर गई। वो भागकर रथ में बैठी और घर लौट आई। अगले दिन राजकुमार ने अपने मंत्रियों को चप्पल दी और कहा, जिस लड़की के पैर में यह चप्पल फिट आएगी, मैं उसी से शादी करूंगा। मंत्री पूरे नगर में चप्पल लेकर हर लड़की को पहनाने निकला। कई घरों में गया, लेकिन चप्पल किसी के पैर में नहीं आई। आखिर वो महिमा के घर पहुंचा। दोनों सौतेली बहनों ने बहुत कोशिश की, पैर चप्पल में नहीं आ रही थी। मंत्री ने पास खड़ी महिमा को देखा और कहा, तुम भी पहनकर देखो, शायद यही चप्पल तुम्हारी हो। सौतेली माँ चिल्लाई, अरे इसे छोड़ो, ये तो हमारी नौकरानी है। लेकिन मंत्री ने महिमा को चप्पल पहनाई और वो एकदम फिट आ गई। उसी समय फिर से वो परी आई और जादू से महिमा के कपड़े चमचमाते राजकुमारी के ग्राउंड में बदल गए। सब चौंक गए। सौतेली माँ और बहनों का मुंह लटक गया। मंत्री ने महिमा से कहा, चलिए, राजकुमार आपका इंतजार कर रहे हैं। महिमा राजमहल पहुंची और राजकुमार उसे देखकर बहुत खुश हुए।
फिर दोनों की शादी हुई। अब महिमा अपनी मेहनत, सच्चाई और आत्मसम्मान से राजकुमारी बनी और अपने राजकुमार के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगी।